पिछले रविवार को यूपी में संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल की स्थायी जामा मस्जिद से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और संभल जिला प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की पुलिस और संभल जिला प्रशासन को पूरी तरह तटस्थ रहकर शांति बहाल करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में 16वीं सदी के एक ध्वस्त मंदिर में मस्जिद बनाने जाने के दावे से जुड़ा मामला वहां के सिविल कोर्ट में आया था। इसके बाद सिविल कोर्ट ने वहां सर्वे का आदेश दिया था। इसी सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसमें 5 लोग मारे गए थे। हालांकि पुलिस ने 4 मौतों की पुष्टि की थी। इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई है और शहर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट की सभी सुनवाई रोकने का आदेश दिया। बेंच ने यह भी कहा कि सिविल कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर की तैयार सर्वे रिपोर्ट सील बंद कवर में रखी जाए। संभल के हालात क्यों नहीं संभल पाए, अब जुमे को लेकर क्या तैयारी, ग्राउंड रिपोर्ट। अजमेर दरगाह और संभल जामा मस्जिद में मामले में क्या वर्शिप एक्ट काम करेगा। अजमेर दरगाह और संभल जामा मस्जिद मामले क्या वर्शिप एक्ट काम करेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें जो हैं, रिपोर्ट जो है सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मामला हाई कोर्ट में ले जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल मस्जिद कमेटी के इस मामले में कई कानूनी विकल्प मौजूद है। यह कमेटी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। संभल शाही मस्जिद कमेटी ही मस्जिद के प्रबंधक का नाम देखती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद कमेटी सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 नियम 13 के तहत 19 नवंबर को सिविल अदालत की ओर से सर्वे करने के एक पक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकती है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालत की निगरानी के अपने अधिकार के तहत दिया है। बेंच ने यह साफ कर दिया कि निचली अदालत सिविल कोर्ट तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगी जब तक कि मस्जिद कमेटी की याचिका, अगर वो कोई याचिका दायर करती है, हाई कोर्ट में सूचीबद्ध होकर सुन ली जाए। अगर सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है तो हाई कोर्ट को इस 3 दिन में के अंदर सुनवाई के लिए लिस्ट करनी होगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बीच ये सुनिश्चित कर दिया कि सर्वोच्च अदालत की नज़रें इस मामले से जुड़े घटनाक्रमों पर रही है। अदालत ने इस मामले को निपटाने के बजाय कमेटी की याचिका को 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह से सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन को संबोधित करते हुए कहा, यह सुनिश्चित करे कि शांति और एकता बनी रहे। आपके लिए पूरी तरह तटस्थ रहना जरूरी है। बेंच ने के.एम. नटराजन को निर्देश दिया कि सिविल कोर्ट में अब और कोई दस्तावेज न दाखिल किया जाए। संभल कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो इस केस को मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। संभल मस्जिद कमेटी के वकील ने क्या कहा। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि ऐसे ही 10 मामले देश की अलग अलग अदालतों में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह अदालत का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि हर केस में एक ही तरह की कार्यशैली अपनाई गई है। हर मामले में ये दावा किया गया है कि प्राचीन ध्वस्त मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना ली गई है। एडवोकेट अहमदी ने कहा कि इस तरह के कई मामलों में स्थानीय अदालतें मस्जिदों का सर्वे कर दावे की पड़ताल का आदेश दे चुकी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संभल की मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगा। 2 दिन पहले ही राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका को स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर लिया था। पिछले कुछ महीने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जब अदालत ने मंदिर पर मस्जिद बनाए जाने के दावे की पड़ताल को लेकर सर्वे के आदेश दिए हैं। इनमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह से लेकर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला शामिल है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने वहां सर्वे कराने के आदेश दिया था।
वाराणसी की स्थानीय अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पहले यहाँ मंदिर था और 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान पर इसे तोड़ दिया गया था। बने रहे MSP News 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।